पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी की सैकड़ों जग प्रसिद्ध लाइन्स में शामिल इन दो लाइन्स का गहरा अर्थ है और इन लाइन्स की सबसे खास बात यह है कि इन्हें समझने में ज़्यादा वक्त नहीं खर्च करना पड़ता और अगर इनको आपने जीवन में उतार लिया तो फिर मौजा ही मौजा। आज की फास्ट लाइफस्टाइल को भले ही कबीरदास की गहरी बात समझ ना आए, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ इन बातों को समझा बल्कि जीवन में भी उतारा और इसे जीवन में उतार कर अमर हो गए। अब बहुत भूमिका ना बांधते हुए आपको फट से एक ऐसे ही दिग्गज के किस्से सुना देते हैं। नाम सैयद किरमानी, काम विकेट कीपिंग। ताज़ा 83 देखकर निकले लोग समझ गए होंगे, जिन्होंने ना देखी उन्हें दिल से माफ़ ना कर पाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ, तो बात उन दिनों की है जब फारूक इंजीनियर साहब अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे, मतलब अंग्रेजी में कमेंट्री कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त कम बाल ज़्यादा टेक्निक वाले एक विकेट कीपर ने टीम इंडिया के लिए ग्लव्स संभाल रखे थे। वैसे ये विकेट कीपर जो कर रहा था उसे देखते हुए संभाल रहे थे कहना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इसने मशहूर भारतीय स्पिनर से लेकर कपिल की पेस तक के आगे समान धमक के साथ विकेट कीपिंग की। टेस्ट में लगभग 200 शिकार किए, वो भी उस दौर में जब टेक्नोलॉजी और सपोर्ट स्टाफ के नाम पर कुछ नहीं होता था। जस्ट अभी ऋषभ पंत के 100 शिकार सेलिब्रेट करने वाली पीढ़ी इन आंकड़ों को हल्का मानेगी, लेकिन 29 दिसंबर 1949 को मद्रास में पैदा हुए किरमानी के आंकड़े इसलिए बेहद खास हैं क्योंकि स्कूल के वक्त में वह प्योर एथलीट थे। वह स्टेट स्कूल लेवल पर 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में लगातार भाग लेते थे और इससे जो एनर्जी बचती थी उसमें किरमानी हॉकी खेलते थे और फिर इसके बाद कहीं जाकर क्रिकेट और फुटबॉल का नंबर आता था। अपने क्रिकेट के शुरुआती दिनों के बारे में उन्होंने द क्रिकेट मंथली के विशाल दीक्षित से बात करते हुए कहा था, बचपन में मैं बेंगलोर के जय महल एक्सटेंशन में रहता था। लोकल टीम कॉर्क की गेंदों से खेलती थी। एक बार टीम के कप्तान ने मुझसे कहा, विकेट्स के पीछे जाओ और गेंद रोको। अब मैं कॉर्क बॉल को कैसे रोकता, तो वहाँ ईंटें पड़ी होती थी। मैंने एक ईंट उठाई और गेंद को इससे रोकना शुरू कर दिया। ईंट पर ईंट टूटती रही और मैं वहाँ बिल्डिंग बना रहे ठेकेदार से डांट खाता रहा। यहाँ से शुरू हुआ किरमानी का सफ़र। स्कूल पहुँचा और वहाँ भी इन्होंने विकेट कीपिंग शुरू कर दी और इस सफ़र में सबसे मज़े की बात यह है कि किरमानी को विकेट कीपिंग के बारे में किसी ने नहीं बताया, ना करियर के शुरू में और ना ही अंत तक। उन्होंने विकेट के पीछे जो भी किया खुद से किया, ना किसी ने उन्हें कुछ सिखाया और ना ही कभी उन्होंने इससे जुड़ी कोई किताब वगैरह भी पढ़ी। इस बारे में किरमानी बताते हैं, हमारे स्कूल में सिर्फ एक पीटी मास्टर थे। मुझे किसी ने भी विकेट कीपिंग की डिटेल्स नहीं सिखाई। अगर कोई विकेट कीपिंग शुरू कर देता था तो उसे हर बार करनी पड़ती थी। मैंने बिना किसी टेक्निक, बिना इसके बारे में कुछ जाने हुए विकेट कीपिंग में महारत हासिल की। मुझे किसी ने भी टेक्निक के बारे में नहीं बताया और उस वक्त तो मैं नंगे पैर दौड़ता था क्योंकि मेरे पिताजी की हैसियत मुझे कैनवस के जूते दिलाने की नहीं थी। बाद में इंडिया के लिए खेलते वक्त हम बाकी टीम्स के टॉप प्लेयर्स को देखते, खुद का आकलन करते और गलतियां करने के बाद खुद को खुद ही सही करते। किरमानी पहली बार साल 1965-66 में चर्चा में आए जब ऑस्ट्रेलिया की स्कूल साइड इंडिया टूर पर आई और उन्हें इंडियन स्कूल टीम में जगह मिली। इस टूर पर हुए 3 टेस्ट मैचों में किरमानी ने 121, 132 और 75 के स्कोर बनाए और फिर उन्हें 1967 में इंग्लैंड टूर पर निकल रही इंडियन स्कूल टीम में चुन लिया गया। यह विदेशी दौरे पर जाने वाली पहली इंडियन स्कूल टीम थी। किरमानी ने टूर के पहले ही मैच में सेंचुरी मारी और लौटते ही स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में मैसूर रणजी टीम में चुन लिए गए। सालों तक टीम इंडिया के लिए खेलने वाले किरमानी 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के अहम सदस्य थे। इस टूर्नामेंट में उन्हें बेस्ट विकेट कीपर भी चुना गया था। लेकिन इन अचीवमेंट से पहले ही किरमानी को दुनिया जीतने भर की खुशी मिल गई थी। किस्सा इसी वर्ल्ड कप का है। क्रिकेट मंथली से बात करते हुए किरमानी कहते हैं, 1983 वर्ल्ड कप के दौरान मैं एक बार एलन नॉट, रॉड मार्श, जेफरी डुजो और बॉब टेलर के साथ डिनर कर रहा था। वहां मैंने कहा, मैं आप चारों को दुनिया में बेस्ट मानता हूं और तभी मेरी बात बीच में काटते हुए नॉट ने कहा, किरी, किसी विकेट कीपर की क्षमता तभी जज की जाती है जब वह स्पिनर्स के आगे कीपिंग करता है, न कि पेसर्स के आगे, और तुमने तो दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स के आगे विकेट कीपिंग की है। साल 1971 में टीम इंडिया से जुड़ने वाले किरमानी ने 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। हालांकि वह फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैचों में 1993-94 सीजन तक एक्टिव थे। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, कैमरे के पीछे बाल मुकुंद थे। शुक्रिया।